हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे साथियों। तो आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई। आपके यहाँ हुई कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आप लोग देख सकते हैं। लगभग रात में 1 बजे बारिश शुरू हुआ और लगभग 5 बजे तक लगातार तेज़ी बारिश हुई। और हमारे यहाँ बिल्कुल सब धान जो थे एकदम भर गए हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, खेतों में पानी हो गया है। तो साथियों, जैसे हम कल वीडियो अपलोड किए थे, आप लोग उस पर काफ़ी प्यार दुलार दिए। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं अच्छे होंगे, अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने माँ और बाप का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हम यही दुआ करते हैं और हमारे दुर्गेश पांडे जी भी यही सब अच्छी बातें बताते हैं जो कि हमारे दर्शकों का बहुत ही अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा ताल है बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। तो आज हम इधर चले आए घूमने के लिए सुबह। तो साथियों, आप लोग अपने परिवार में व्यस्त रहिए और कभी गलत काम ना करिए और अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करिए, क्योंकि माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो उनकी देख रेख करना हमारा कर्तव्य है और हमारा एक संस्कार है। हमने कल एक वीडियो देख रहा था साथियों, माँ बाप ऐसे होते हैं, माँ बाप का कर्ज बेटा कभी उतार नहीं पाता है। लेकिन आज के भी ज़माने में एक कलयुग जो लग चुका है, घोर कलयुग लग गया है। मैंने कल एक कहानी देख रहा था, उसमें एक बेटे ने अपने माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा था छोड़ने के लिए। वो कहानी मैंने देखा, सुना, अपने आँखों से वीडियो देखा, हमें बहुत तकलीफ़ हुआ। तो साथियों, जब वो बेटा अपने माँ को वृद्धाश्रम लेकर पहुंचा तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये तुम्हारे कौन हैं? तो माँ ने बोली कि हमारे बेटे हैं। तो बेटे से पूछा गया कि आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम लेकर क्यों आए हो? क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि आप अपनी माँ को ही लेकर चले आए वृद्धाश्रम छोड़ने? जो माँ ने आपको जन्म दी, अपने तन का दूध पिलाया, आपको 9 महीना अपने पेट में रखी और आप पैदा हुए, आपकी परवरिश हुई, आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया और माँ खुद भूखा सो जाती थी और आपको खिलाती थी। आप ऐसे माँ को लेकर कैसे चले आए? आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, ये अच्छा है कि गलत है? तो बेटा ने कहा, बाबा जी क्या बताएं, हमारे पास बहुत मजबूरी है और हमारी बीवी में और हमारे माँ में जमती नहीं है, रोज़ झगड़ा होती है। उसके बाद साथियों, बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी बीवी की नहीं जमती है तो अपनी बीवी को क्यों लेकर नहीं आए वृद्धाश्रम छोड़ने? उसको ले आना चाहिए, उसको ले आओ। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा कि आप माँ को छोड़ना चाहते हैं और बीवी को नहीं। काफ़ी देर बात हुई, बहुत समझाए बाबा जी ने उस बेटे को कि बेटा, आपको माँ ने कैसे पाला है, कैसे 3 बेटे थे उस माँ को, 3 बेटे थे, 2 तो पहले ही निकम्मा निकल गए थे, एक था कुछ सहारा था और जब ऊब गया, ऊबने का मतलब ये हुआ कि केवल वही एक औरत के नाते, बीवी के नाते, बीवी बार बार कहती थी मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसको आप लेकर जाओ, नहीं तो हम आपको खुद छोड़ दूंगी। यही वो बोल रहा था, बाबा हमारी मजबूरी थी इसलिए हम माँ को लेकर आया। लेकिन बाबा जी ने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, अगर तुम एक बीवी को झेल सकते हो तो अपनी माँ को भी झेल सकते हो। ठीक है,
अगर आप छोड़ने आए हो तो हम तो माताओं की सेवा करते ही हैं, और हम तुम्हारा चौथा बेटा बनकर तुम्हारी माँ की सेवा करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे से हम देखते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए आप, क्या आप ये सही कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि आप ये सही कर रहे हैं। अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हो, ये ठीक है, लेकिन लास्ट में नतीजा कुछ नहीं निकला। वो बेटा अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आखिर चला ही गया, जो कि सगा औलाद था। और इसलिए आप लोग अपनी माँ का ख्याल ज़रूर रखिए। वो कहानी बहुत लंबी थी, बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, हमें बहुत तकलीफ़ हुआ। तो माँ बाप साथियों ऐसी दौलत हैं। माँ बाप अगर जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं साथियों। और माँ बाप का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, और माँ बाप जो बच्चे के लिए कर देते हैं कोई कर नहीं सकता। बेटे का सबसे सच्चा साथी अगर कोई होता है तो उसके माँ और बाप होते हैं, और कोई नहीं होता है। बीवी का भी ध्यान आप लोग रखिए, रखना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ माँ का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कितने लोग आजकल ऐसे हैं, हम देखते हैं, सब जगह की बात है, आप लोग भी जानते हैं, देखते होंगे कि जब शादी हो जाती है तो बेटा बीवी के कहने पर चलने लगता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। बीवी का भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है, बीवी का भी ध्यान दीजिए, और उसके साथ साथ माँ का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बीवी भी दूसरे के घर से आई है। लेकिन इतना भी ध्यान न दीजिए कि आपके माँ बाप आपसे छूट जाएं। जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन याद आती है कि क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं साथियों। तो हमने देखा वीडियो, हमें बहुत तकलीफ़ हुआ। और तो साथियों, आप लोगों को जो हम बात बताया, ये रात में हमने वीडियो देखा तो हमने सोचा कल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को हम शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम जो वीडियो देखे थे उसमें हमें ऐसे लगा। हम वो वीडियो देख रहे थे साथियों, बहुत तकलीफ़ हुआ। लोग ऐसे ऐसे दुनिया में हैं। तो आप लोग अपने माँ बाप का ध्यान ज़रूर रखिए, ध्यान सबका रखिए, लेकिन विशेष माँ बाप का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पैदा हो जाएंगे, अगर सभी लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने लगेंगे, तो साथियों अपने यहाँ का जो संस्कृति है, जो अपने यहाँ का समाज है, सब बिगड़ जाएगा। तो आप लोग खूब कमाइए, खूब खाइए, लेकिन साथ में सबका ध्यान रखिए, और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, बीवी बच्चे का भी ध्यान रखिए, लेकिन ख़ास करके माँ बाप का ध्यान रखिए। तो वो माँ जो थी, वो बहुत समझाए उसको बाबा ने, उस बेटे को, लेकिन वो बेटा राज़ी नहीं हुआ ले जाने के लिए। और लास्ट में माँ ने भी कह दिया कि बाबा जी हम यहाँ से अब नहीं जाएंगे, क्योंकि बहू बहुत सताते हैं। तो हम बहुएं से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपने एक माँ बाप को छोड़ कर आते हैं तो आप लोगों को एक दूसरी माँ बाप मिलते हैं, तो उनकी भी सेवा अपने ही माँ बाप को समझ कर करनी चाहिए। जो समझदार हैं सब करते भी हैं, सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। तो साथियों, हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द लगा हुआ है, और इस समय मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। आज हमारे यहाँ काम लगना था, काम नहीं लगा, और हम भी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। और अभी हम कल रानीगंज गए थे, बड़के जायसवाल के यहाँ, जहाँ पर प्रोग्राम लिखा जाता है। काफ़ी देर वहाँ बैठे थे, बातचीत हुई। गुरुजी नहीं थे मुलाकात नहीं हो पाई, कल नवमी थी, उनके यहाँ कार्यक्रम थोड़ा था, तो व्यस्त थे, हम घर नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा हम जल्दी में थे। तो सभी लोग, सभी कलाकार, सभी मित्र हमारे ठीक हैं, और हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। श्याम सिंह भैया जी हैं, आप बराबर कमेंट करते हैं। जटाशंकर रिटायर दरोगा साहब हैं, ये लोग बराबर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे शिवाजी मिश्रा रायस्करनपुर से हैं, सत्यम भाई हैं, अशोक शुक्ला जी हैं, हमारे डीएम सर जी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग, प्रदीप गुप्ता जी गोरे गांव से हैं,
आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ का माहौल। साथियों, जो आप लोग ताल देख रहे हैं, बहुत बड़ा ताल है। आप लोग देखेंगे तो आपको गांव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस समय पहले तो यहाँ कुछ होता नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। अब गेहूँ बहुत अच्छा होता है और धान की खेती भी बहुत ही अच्छी है हमारे यहाँ। आप लोग देख सकते हैं। और जब घूमने निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे रोड निकली है, बगल में हॉस्पिटल है, और इधर इधर भी पूरा एकदम खाली है। और ये जहाँ पानी भरा है आप लोग देख सकते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पर कई बार नौटंकी हो चुके हैं। मामा भांजा की नौटंकी बरसात में हम लोग यहाँ करवाए थे, बहुत ही बेहतरीन नौटंकी हुई थी। तो साथियों, आज हमारे यहाँ जो बारिश हुई, बहुत फ़ायदेमंद बारिश हुई। बहुत हमारे यहाँ के किसान बहुत खुश हैं। तो मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। आप लोग अपना ख्याल रखें, और जो भी हम गलत बोल दिए हूँ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। आप लोग अपना ख्याल रखें, देखते रहें शगुन म्यूजिक संसार यूट्यूब चैनल पर हमारे दुर्गेश पांडे की नौटंकी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो या कुछ भी अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारे कुछ दर्शक हैं जो बराबर ख्याल रखते हैं हमारा, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।